जीवन में हरि नाम मिलता है। ईश्वर का नाम जब जीवन में आता है और उस नाम के क्रम का आनंद लेते हुए कितने भक्त इस भवसागर से तर के वैकुंठ की ओर अपने मन को लेकर अपने आप को भगवान के ही श्री चरणों में समर्पित कर दिया। कितने ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने केवल नाम को गाकर, भगवान की भक्ति करते हुए, सिर्फ और सिर्फ नाम को गाते हुए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कल के कथा क्रम में आप लोगों ने भागवत के महात्म का आनंद लिया। भागवत के बड़े सुंदर महात्म का क्रम मैंने आपको सुनाया। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य देने वाली है वो है श्रीमद् भागवत। सुनने मात्र से जीवन में भक्ति आती है, जीवन में ज्ञान आता है, जीवन में वैराग्य आता है। तो जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण हो, जिसके श्रवण से भक्ति भी मिलती हो, ज्ञान भी मिलता हो, वैराग्य की प्राप्ति होती हो, तो जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य होते हैं वहां तासे तरुण उद्धार भी हो जाता है। इसलिए जीवन में हरि नाम, जीवन में भगवत नाम बहुत आवश्यक है। नारद जी महाराज श्रोता बन के सुनते हैं। प्रश्न किया कि कौन कौन भागवत को सुन के मुक्त हो गया? क्या कोई ऐसा है जो भगवान की कथा को सुन के मुक्त हो गया? कौन कौन है जो भगवान की कथा को सुनते हैं तो ऐसे कौन से जीव हैं जो कथा को सुन के मुक्त हो जाते हैं? और ये भागवत का बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। महाराज कौन कौन मुक्त हो गया वो मुझे बताइए। के विशुद्धयन्ति वदन्त मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन अकृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता को अपि नवीन मार्गः। के विशुद्धयन्ति वदन्ति मह्यम। नारद जी कहते हैं कौन कौन है जो भगवान की कथा को सुन के तृप्त हो जाता है? कौन कौन है जो भगवान की कथा को सुन के मुक्त हो जाता है? क्या केवल भक्ति के पुत्रों का कल्याण हुआ? क्या केवल धुंधकारी का ही भागवत सुन के कल्याण हुआ, या कोई और भी है जो भागवत को सुन के मुक्त हो जाते हैं? कृपा करके वो मुझे बताइए, भगवान की कथा को सुन के कौन कौन तृप्त हो जाता है? और ये प्रश्न हर किसी के मन में होता है। हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो श्रवण से हमको लाभ क्या मिलता है? यदि हम जाकर भगवान के नाम को कई घंटे बैठ के सुनते हैं, भागवत को सुनते हैं, तो हमको मिलता क्या है? तो उत्तर दिया है सनकादि महात्मा ने बहुत सुंदर कि यो मानवाः पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा अक्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते यो मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा। बड़ा सुंदर कहते हैं जो जीव अपने जीवन में पाप के अलावा पुण्य किया ही ना हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस जीव ने अपने जीवन में पाप के अलावा कभी पुण्य किया ही ना हो, जीवन भर पाप ही किया हो, यदि ऐसा पापी व्यक्ति भी भागवत श्रवण करेगा, इस कल्प वृक्ष की छत्र छाया में बैठेगा, तो उस जीव का भी भागवत जी कल्याण कर देंगे। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना। कोई क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, बात बात पे क्रोध आता हो, कुटिलता मन से जाती ना हो, काम क्रोध मदलोभ कितने विकार जीवन में है जो दूर ना होते हो, यदि ऐसा कामी व्यक्ति भी भगवान के इस भागवत का श्रवण करेगा तो उसका भी भागवत जी कल्याण कर देंगे। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
सप्ताह की कथा, भगवान की कथा उसके जीवन को भी पुण्यात्मा बना देती है। कलौ पुनन्तिते, जो पतितों को पावन बना दे वही तो श्रीमद् भागवत है। बड़े से बड़ा पापी जीव भी यदि भगवान की कथा को सुने तो उसका भी कल्याण हो जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चोरी करे और कथा सुन ले तो बात बराबर हो जाए। पाप का जो दंड है वो भगवान अलग देते हैं और पुण्य का जो फल है वो भगवान अलग देते हैं। भगवान के यहाँ वो नियम नहीं है कि एक में से एक चला गया तो जीरो हो गया। भगवान के यहाँ तो वो नियम है, भले जो पाप करते हैं उसका दंड उन्हें अलग मिलता है और जो सत्कर्म करते हैं, हम जो पुण्य करते हैं उसका फल हमें अलग मिलता है। तो भगवान की कथा कि परस्व पुष्टा मलिना दुराशया, परस्व पुष्टा कहते जो खा पी के केवल खाने पीने में ही व्यस्त रहते हैं, जो अपने जीवन को केवल भोजन के लिए ही मानते हैं, केवल खाना पीना उनका काम हो, कभी जीवन में कोई सत्कर्म न किए हो, गुरु निंदा करने वाले हो, माता पिता का सम्मान न करते हो, गुरुजनों को आदर न देते हो, जीवन में हर किसी का अपमान करते हो, यदि ऐसा जीव भी भगवान की कथा का श्रवण करता है और ये संकल्प लेता है कि आज के बाद जीवन में कोई अपराध नहीं होगा, आज के बाद जीवन में कोई पाप नहीं करेंगे, जब ऐसा संकल्प लेकर भगवान की कथा को कोई जीव सुनता है तो उसके पिछले जितने पाप हैं भगवान उसे जला के नष्ट कर देते हैं। संकल्प अच्छा बनाइए, कथा श्रवण का भी संकल्प बनाइए, तो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाए। धन वैभव संपदा ये तो जीवन में आती रहती है, लेकिन जिस भक्त के जीवन में भगवान की भक्ति आ गई, धन वैभव उसके जीवन में अपने आप चला आता है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा वृंदावन में रहते हैं, न जाने कितने लोग आते हैं, लाखों करोड़ों की दौलत उनको देना चाहते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए भी उनके लिए धूल के समान है। इतने बड़े बड़े साधु संत वृंदावन में रहते हैं, कोई उन्हें कुछ देना भी चाहे तो वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए केवल लक्ष्य हो भगवान की भक्ति प्राप्त करने का। सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी का आश्रम है। व्यास जी का मन बड़ा दुखी है। व्यास जी ने वेद बनाया, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, सब कुछ बनाने के बाद भी जो मन है वो शांत नहीं हुआ। और जब मन शांत नहीं हुआ तो नारद जी वहां पहुंच गए और नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपका मन इतना दुखी क्यों है? आपने वेदों को बनाया, पुराणों को बनाया, शास्त्रों को बनाया, फिर भी आपका मन इतना परेशान है, इतना दुखी क्यों है? वेद व्यास जी कहते हैं पुराण शास्त्र वेदों को बनाने के बाद भी मन में कहीं ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा हो, ऐसे लगता है जैसे कुछ बच गया हो, ऐसे लगता है जैसे अभी कुछ छूट गया है। सब कुछ बनाने के बाद भी न जाने क्यों कुछ न कुछ जीवन में अभी बाकी है, इसलिए मेरा मन अशांत है, मेरा मन शांत नहीं हो रहा। नारद कहते हैं आपने दुनिया वालों के लिए बहुत ग्रंथ बनाए, आपने वेद बनाया, बहुत सारे नियम बताए, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, अनेक चर्चाएं की, लेकिन आपने भगवान और भगवान के भक्त के चरित्रों का वर्णन अभी तक नहीं किया। आप भगवान और उनके भक्त के चरित्रों का वर्णन करेंगे तो आपका जो मन है वो शांत होगा। भक्ति की चर्चा करिए, प्रेम की चर्चा करिए, प्रेम की चर्चा करेंगे तो आपका मन अवश्य ही शांत होगा। और तब नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनाई। 4 श्लोकों में चतुर्थ श्लोकी भागवत
और उस 4 श्लोकों को मंत्र जब वेद व्यास जी को मिला तो उस 4 श्लोकों के द्वारा वेद व्यास जी ने 1-2 नहीं पूरे 18,000 श्लोकों की रचना की। 18,000 श्लोकों की रचना की, 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में श्रीमद्भागवत की रचना की, जिसमें भगवान और उनके भक्त के चरित्रों का ही वर्णन किया गया। केवल और केवल भगवान और उनके भक्तों के चरित्रों का वर्णन है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब श्रीमद्भागवत की रचना वेद व्यास जी करने लगे, व्यास जी ने सोचा मैं मंत्र बना दूंगा, श्लोक बना दूंगा, लेकिन लिखेगा कौन? कोई लिखने वाला भी तो होना चाहिए। कौन लिखेगा? तब वेद व्यास जी चिंता ही कर रहे थे कि भगवान गणेश जी का आगमन हो गया। गणेश जी ने कहा कि वेद व्यास जी आप चिंता मत करिए, मैं लेखनी से श्रीमद्भागवत को लिख दूंगा, आप चिंता मत करिए, लेकिन मैं लिखूंगा, एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त यह है कि मेरी लेखनी कहीं रुकनी नहीं चाहिए। मैं पूरी भागवत के मंत्रों को, श्लोकों को लिख दूंगा, लेकिन मेरी लेखनी कहीं रुके ना। वेद व्यास जी श्लोकों को बोलते रहे, मंत्र को बोलते रहे और गणेश भगवान बैठ के लिखते रहे। पूरे 18,000 श्लोकों की रचना श्रीमद्भागवत में की गई। और भागवत के एक श्लोक जो है ना, वो मंत्र है। एक श्लोक का भी जो गायन कर लेता है, एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान की कथा का एक शब्द भी सुन लिया जाए, एक श्लोक भी श्रवण कर लिया जाए, तो भी कल्याण हो जाता है। बोले ज्यादा समय नहीं है महाराज, तो कोई बात नहीं है, भगवान